आधुनिक बनाया डॉक्टर संजीव शर्मा जी ने। 6 तरीके से पल्स चेक करने का उन्होंने एक आधुनिक पैरामीटर बनाया। करता है, सेल्स को इम्प्रूव करते हैं, बॉडी के एनर्जी को बनाए रखते हैं और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बीटा ग्लूकन टाइप ऑफ अ हार्ट हेल्थी फाइबर होता है ये, और ये ओट्स में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्डियोवैस्कुलर, इम्यून सिस्टम, मूड्स और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। पेशेंट के सामने जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मायने रखती है। पेशेंट के दिल तक कैसे पहुंचना है वो हमें सिखाया डॉक्टर एस.के. कटारिया जी ने। दिल की तो बात हम छोड़ेंगे, रूह तक कैसे पहुंचना है। हर रोज जिंदगी की नई सवेर रहती है। हर दिन हमारे लिए अच्छा ही रहता है, अच्छा ही रहेगा। पांव भला ही हमारे जमीन पर हैं, लेकिन हमने देखना आसमान की तरफ है, ऊंचाइयों की तरफ है। सोच को बड़ा रखना है। आजकल का समा हम हर वक्त लाइव रहते हैं। रोड से गुजर रहे हैं तो कैमरे, सीसीटीवी। हम जहां पर हैं तो डबल सीसीटीवी जहां का वो उधर भी लगा हुआ है, लाइव है। ये सीसीटीवी पता नहीं कहां कहां घुमा देते हैं, छोटे छोटे मोबाइल। अगर हमने किसी से हासा मजाक भी करना है तो वो भी सोच समझ के करना है। ये जुबान प्रेम की भाषा बोलती है, बड़ी अच्छी है। गाली निकालती है तो यही बुरी हो जाती है। हमने अपनी जुबान को कैसे बोलना है, ये हमारी नजर क्या देखती है। वो सुंदर गर्लफ्रेंड बैठी है या सुंदर वो हमारी बहना बैठी है। पेशेंट आया, हम उसको क्या बोलते हैं, बहन जी, बहना। तो उसका हस्बैंड भी खुश हो जाता है, तो भाई बहन का रिश्ता है। सोच को बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। हमारी जुबान की भाषा यहां से कैसी है, अल्फाज हम जहां से कैसे निकालते हैं, नजर से हम क्या देखते हैं। ये 1 किलो 1.25 किलो का दिमाग कैसे घूमता है, कैसे तैरता है, क्या सोचता है, क्या इसने अच्छा सोचना है या क्या इसने बुरा सोचना है। अपनी सोच को बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। किसी ने क्या कहा, हमने क्या सुना, इग्नोर करने वाली बातें भी होती हैं। जो अच्छी चीज उसको एक्सेप्ट कर लो, जो अच्छी नहीं लगे उसको रिजेक्ट कर दो। हम कैसे सिस्टम के अंदर ऊंचाइयों की तरफ जा सकते हैं। आवाज रिकॉर्डिंग की बात आ गई कि हमने आवाज को रिकॉर्ड करना है। तो स्टूडियो वालों ने बोला कि आप फिल्मी दुनिया के अंदर काम नहीं कर सकते, आपकी आवाज मोटी है, भारी है। लेकिन जुनून था कि हमने पिक्चरों में काम करना है, अभिनेता बनना है। और कुछ समय के बाद वही आवाज एक अभिनेता के रूप में आई। वो कौन था? अमिताभ बच्चन। ऐसे ही बहुत एग्जाम्पल। नीचे से उठा आदमी कहां पे पहुंचा, बड़ी ऊंचाइयों की तरफ जाएंगे। छोटे सेटअप को बड़ा, बड़े को बड़ा, बड़े को बड़ा करते जाएंगे। सोच को बड़ा रखिए, जिंदगी बदल जाएगी। कौन कौन अपनी जिंदगी बदलनी चाहता है? वो देखो उधर किस किस ने हाथ खड़े किए, उनको कैच करो। कौन कौन हाथ खड़ा करो, अपनी जिंदगी बदलनी चाहता है। कहते हैं आलस छोड़िए। जिन्होंने हाथ खड़ा किया तो वो एक्टिव थे, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो डॉक्टर साहब आलसी थे। अभी हम इसी स्वर की बात करेंगे।
नाड़ी विज्ञान के साथ स्वर्ग का रोल है, नाड़ी विज्ञान के साथ आत्मा का रोल है। लेकिन नाड़ी विज्ञान के लेक्चर से पहले हम मोटिवेशनल होना चाहिए। हम किसी को सुबह उठते हैं तो भाई जी नमस्कार, भाई साहब नमस्कार, पड़ोस वाला अरोड़ा साहब नमस्कार, तो वो हमारा हो गया। भाषा अच्छी नहीं होगी तो वो हमारा नहीं ना होगा। हाथ बांध कर लाखों लोगों का दिल जीता जा सकता है, हाथ खोलकर नहीं। तो सुकून कहां मिलेगा? जब हम कहते हैं दुश्मन को अपना मित्र बनाने वाला अगर कोई कामयाब हो जाता है तो उसका भी कोई दुश्मन नहीं होता, उसके फिर वो मित्र ही होते हैं। अपने आप को ऐसी मोटिवेशनल दिशा के अंदर ले जाओ कि कभी भी पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत ना पड़े। प्रेम आपको बढ़ाओ। कहते हम दुनिया को जीतने चले, लेकिन हम यह 4, 5, 6 लोग घर में आपस में हमारे एक काम उधर, तो हम दुनिया कैसे जीतेंगे? सबको पता है कि रावण का वध श्री राम के हाथों हुआ। रावण के पास बड़ी सेना थी तो राम तो बेचारा घर से भी परदेसी था, जंगल में था। वो तो परदेश से आया, लेकिन रावण तो अपने घर में तो कहते हैं कुत्ता भी शेर होता है। लेकिन फिर भी जीत किसकी हुई? राम की। तो क्यों? क्योंकि राम का भाई राम के साथ था और रावण का भाई उसके खिलाफ था। अगर हम बात करें आज से हजारों साल पहले से, पहले टेस्ट डायग्नोज थे या नाड़ी विज्ञान पल्स डायग्नोज था? नाड़ी विज्ञान है। जाते जाओगे, घुसते जाओगे, आपको आत्मा परमात्मा का आभास होगा। उसके दिल में क्या चल रहा है पता लगेगा। एक दिन ऐसा आता है आपके लेफ्ट राइट बैठे हैं तो उसके दिल में भी क्या चल रहा है, ऐसा भी आजकल हो रहा है। ये फर्स्ट फिंगर और ये सेकंड फिंगर, इसके भी आगे 3 भाग रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसको मेनिस्कस का रूप दिया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेनिस्कस। रेविसन फार्मेसी के ओनर डॉक्टर संजीव शर्मा जी को तो आप सभी जानते हो। उन्हीं का ही पल्स डायग्नोज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रो होम्योपैथी। वही बुक आपके पास है, वही बुक को हमने रीड किया, उसी पे हमने काम किया। तो मैटी जी की कृपा हुई कि हम जितना भी हो सके हम उतना आपको समझाने में, आपको सिखाने में पूरे का पूरा प्रयत्न करेंगे। जब आपने नाड़ी विज्ञान के ऊपर पहला हाथ रख लिया फर्स्ट, तो उसको आप अभी स्टार्टिंग शुरुआत, और इसी शुरुआत में बहुत कुछ है। दिल की धड़कन के आभास को समझना सीख लो। दिल के धड़कन को हम कैसे समझ सकते हैं? जब नाड़ी विज्ञान की बात आती है, जब हमने हाथ रख लिया नाड़ी विज्ञान पे, तो चारों तरफ से बुद्धि को हटा लो। उस टाइम आपका दिमाग कहीं भी और नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो कहां पे? जब हमने पल्स डायग्नोस, धीरे धीरे जब भी आपने नाड़ी पे हाथ रख लिया, जब आपका तजर्बा बढ़ गया, तो आपका खुद ब खुद दिमाग इधर उधर की बातों से हट जाएगा। यही दिल की धड़कन के ऊपर क्या बोलेंगे हम? दिल की धड़कन तेज, घबराहट, दिल की धड़कन तेज, डर। तो क्या रहेगा? घबराहट, डर। फिर साथ में दूसरी फिंगर पे आएंगे हम, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
इसको टच किया, सांस खिंचाओ, नाक से लेके लंग्स तक का सफर डिस्टर्ब, तो ये भी तेज चल रही है, ये भी तेज चल रही है, तो क्या रहेगा? हर वक्त दिल की धड़कन तेज तो डर, हर वक्त घबराहट बेचैनी, और हर वक्त डर रहेगा, घबराहट बेचैनी रहेगी, तो फिर क्या नहीं रहेगा? सुकून। दिल की धड़कन का तेज होना भी अच्छा नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस का खिंचाव भी अच्छा नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम बताएगा पेशेंट को, बोल सकते हो आप 2 कदम चलोगे तो आपको सांस फूलता है जी, बोलेगा यस। फिर ये दिल की धड़कन तेज हुई तो क्यों हुई? ये सांस का खिंचाव बढ़ा तो क्यों बढ़ा? फिर दोनों इंडेक्स और मिडल फिंगर के सेंटर पॉइंट में अगर प्रेशर आया तो क्यों आया? इसके आगे फिर और चैप्टर खुले। जब तक चैप्टर क्लियर हो गया आप सबको, दिल की धड़कन का, सांस के गिराव का, आप सभी को डॉक्टर साहब सबको चैप्टर क्लियर हो गया? आगे चले। दिल की धड़कन तेज क्यों हुई है या कम क्यों हुई है? सांस का खिंचाव ज्यादा है या कम क्यों है? अब इसका आगे एक और पार्ट आ गया, सेंटर पॉइंट। घबराहट क्यों है? क्योंकि कालजा भरा हुआ है, ये सेंटर में उसका चुभन रहेगा, तो हमारे यहां पे भी चुभन रहेगा। अगर ये कालजा भरा हुआ है, ऊपर वाला नीचे नहीं उतर रहा, तो कालजे के अंदर चित्त, कालजा, तो चित्त के अंदर क्या रहता है? आत्मा। आत्मा कहां रहती है? चित्त में। पता लग गया? बिल्कुल, जो भी डॉक्टर नाड़ी विज्ञान के ऊपर चलते हैं उनको क्लियर हो गया कि आत्मा कहां होती है? कहां होती है? चित्त में, कालजे में। अगर कालजा भरा रहेगा तो आत्मा को सुकून रहेगा, अगर कालजा खाली रहेगा तो आत्मा को सुकून रहेगा। तो ये कालजा भरा क्यों है? ये खाली क्यों नहीं हो रहा? अब इसके साथ एक और विषय ऐड हो गया। कालजा इसलिए भरा हुआ है क्योंकि हमारा स्टूल एंड यूरिन पीरियड साइकिल की बात करेंगे फीमेल के साथ, एग्जिट, गंदगी बाहर निकालने की छोटी आंत बड़ी आंत खाली नहीं हो रही, शरीर हमारा साफ नहीं हो रहा। लेकिन सुबह हमने खाना खा लिया, दोपहर को हमने खाना था लेकिन 2 घंटे लेट हो गए, खा हमने फिर पी लिया, शाम को फिर 9 बजे खाना तो 7 बजे वही टाइम पे हमने फिर खाना खा लिया, बीच में कोई चाय ले लिया, कोई बिस्कुट ले लिया, कोई पकौड़ा समोसा ले लिया, हमने यहां से तो अंदर डाला लेकिन एग्जिट तो नहीं हुआ। क्या नहीं डाला हमने? फ्रूट, सलाद और वेजिटेबल, हम नेचर से बाहर चले गए, इसीलिए वो क्लियर नहीं हुआ जो शरीर के अंदर गया। वो क्या गया? सिंथेटिक। क्या गया? वो ओवर। उपवास रखते थे पहले, लेकिन अब कौन उपवास रखता है? अब तो चलने दो, जो आया चलने दो अंदर। खाने के लिए जीना चाहिए या जीने के लिए खाना चाहिए? जीने के लिए कौन कौन खाता है? खाने के लिए कौन कौन जीता है? क्लियर है? सात्विक भोजन अगर हम लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर फ्रूट, सैलड, वेजिटेबल लेंगे तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू डिटॉक्स, तो कालजा खाली रहेगा, तो धड़कन भी कंट्रोल में रहेगी, सांस का गिरा खिंचाव भी कंट्रोल में रहेगा। तो हमने पेशेंट को क्या बताना है?
परहेज क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। नेचर का भोजन लेना चाहिए। छोटा सा बच्चे ने जन्म लिया, कितना प्यारा था वो। रात को 1:41 पे कोई डिलीवरी हुई, तो जब मैंने उनके परिवार वालों को बोला हिट की मुट्ठी देखो, बंद है। मुझे कहा हाँ बंद है, देखो क्या लेके आए। अब मुट्ठी में क्या होना था, खाली हाथ, बंद मुट्ठी, कुछ नहीं उसके अंदर। पर हम कितना करते हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। जब इंसान जाता है तब क्या होता है, हाथ खुला, सब पड़ा रह जाता है। ठीक, सेवा भावना के अंदर रहो, जितना की जरूरत है उतने को एक्सेप्ट करो, बाकी को बांटना सीखो। ना तो कोई साथ लेकर के आया है और ना ही कोई साथ लेकर के जाएगा। भूखे को खाना खिलाओ, गरीब को किसी चीज की जरूरत है उसके ऊपर दसवां निकालो। कितनी खुशी मिलती है अगर हम किसी को कोई पानी पिला देते हैं, किसी को कोई खाना खिला देते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। ठीक, तो यहां से हम क्या दे रहे हैं इसको, आत्मा को। हमने इसके अंदर समोसा डाल दिया, मिर्ची डाल दी, चटनी डाल दी, लस्सी डाल दी, लटरम और बटरम, क्या 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 क्या, पिज्जा बर्गर, आजकल चिप्स कुरकुरे मैगी नूडल। तो हमने इसको शुद्ध आहार तो दिया नहीं, तभी तो हम बीमार होते हैं। हम तंदुरुस्त कैसे रहेंगे जब हम हमारे खाने पीने को सही सेहत रखेंगे। वो ही हम पेशेंटों को बताते हैं, लेकिन हम खुद, अगर हम खुद भी ध्यान देंगे और दूसरों के ऊपर भी ध्यान देंगे, आप खुद खा करके देखो, खुद आप सात्विक भोजन में रहो, फ्रूट सैलेड में रहो, तो तंदुरुस्त रहोगे। देखने में आप डॉक्टर सुंदर दिसोगे, डॉक्टर होना चाहिए सुंदर। तो जब हम इधर से वो अंदर कर रहे हैं, जो कि आत्मा के ऊपर से, याद रखो हमारा खाना पीना, खाया पिया, ये नाड़ी अभ्यास होता है। हम जहां से जो खाते हैं सबसे पहले वो आत्मा के ऊपर गिरता है, उसके बाद वो हमारे कलेजे में, कालजे में जाता है, जिगर में जाता है। उसके बाद फिर वो छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, किडनी, पूरी के पूरे रोम रोम के अंदर जो भी हमने खाया, वो रोम रोम तक हमारी किडनी, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत ने सिस्टम ने घुमाया। अगर हम फ्रूट सैलेड खाएंगे तो वो रोम रोम के अंदर ताजगी देगा, सुंदरता देगा, चेहरे पे ग्लो देगा, दिल को सुकून देगा, आत्मा को शांति देगा। तो फिर यही पॉइंट जब खाली होता जाएगा, प्रेशर नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, सुकून। चित्त में आत्मा रहती है। आत्मा कब ठीक रहती है, जब सात्विक भोजन लेते हैं, हमारा यूरिन एंड स्टोल क्लियर होता है, हम कम डाइट में रहते हैं, हम शरीर को हल्का रखते हैं। इसके अंदर कहते हैं ना, हमने जमीन पे पांव रख लिए तो सोच हमारी कहां होनी चाहिए, ऊपर। पंछी जब उड़ता हुआ डाल पे आ जाता है ना, तो वो डाल से नीचे, क्योंकि डाल हल्की भी हो सकती है, उसको डाल पे भरोसा नहीं होता, उसको अपने फलों पे भरोसा होता है। जब वो गिरने लगता है तो अपने फल में आता है, तो फिर चल दूसरी डाल पे। इसलिए हमें अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। शुद्ध आहार कहते हैं। अब सुकून, आत्मा कहां होती है, बात हो गई। अभी बात एक और आएगी, नरक और स्वर्ग की। अभी हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग का वास है ना। नाड़ी विज्ञान जो है वो धार्मिक विषय की तरफ ही लेके जाती है, नेचर को चेंज करती है, वो माइंड को चेंज करती है। जब नेचर चेंज रहेगी, माइंड चेंज रहेगा, तो सुकून रहेगा। पेशेंट आया, उसको हमने बोला, अरे यार दिल की धड़कन बहुत तेज है,
आपकी बहुत घबराहट बेचैनी बनी हुई है, आपका खाया पिया ऊपर पड़ा है, हजम नहीं हो रहा, स्ट्रेस आपका बढ़ता जा रहा है, हर वक्त आपको घबराहट बेचैनी रहती है, पसीने आपके सर्दी में भी छूट रहे हैं, थोड़ा फिर आपसे होता नहीं, काम धंधा आपसे होता नहीं। तो पेशेंट बोल रहे जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, पेशेंट की आंखें भर गई। तो उधर मैं बहुत दुखी हूँ जी, मैं इसीलिए तो आपके पास आया। दिल की धड़कन बीमार हो रहा है, रोगी हो रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो वो कौन सा द्वार है? वो नरक का। वही पेशेंट को हम दवा शुरू कर देते हैं 15 दिन के बाद। अभी बीच में एक बात और बोलूंगा, जब पतझड़ आ जाती है ना, तो ये सभी जमीन में घास फूस, भूमि, फूल पौधे सब सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं रहता। फिर से दोबारा बाहर लौट के आती है, तब उसी बंजर जमीन के ऊपर जहां कुछ नजर नहीं आ रहा, तो उसी पे वही पौधे फिर जन्म ले लेते हैं ना जी। कहां कुछ कहां वही जमीन हरी भरी फिर हो गई। ऐसा ही नाड़ी विज्ञान पेशेंट का आज से 6 महीने 8 महीने साल जब से भी हमारे पास आ रहा है, तो उसकी नाड़ी के ऊपर हम बोलेंगे जो तो 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद फिर वही बात चलेगा, अरे दिल की धड़कन बहुत तेज थी, अब पहले से ठीक है, सांस का खिंचाव बहुत तेज था, पहले से ठीक है, खाया पिया ऊपर नहीं रहता था, वो नीचे नहीं रहता था, वो ठीक हो रहा है, पेट बढ़ता जा रहा था, अब आपका पेट ठीक हो रहा है। वही फिर हम महीने बाद वही बातें फिर शरीर हल्का हो गया आपका, सॉफ्ट हो गया आपका, ओला हो गया, नरम हो गया, मुलायम हो गया, पेशेंट बोलेगा यस 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 यस। आभास का रूहानी और विज्ञानी अनुभव, तो ये एक, हम इसको इंग्लिश में एस्थेटिक्स बोलते हैं, ब्यूटी बोलते हैं, सुंदरता बोलते हैं। सर के प्रीशियस डायमंड जैसे खूबसूरत और कीमती शब्दों के लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जब भी गोलब्लैडर स्टोन का केस आपके पास आता है, आपने ध्यान क्या देना है? पेशेंट पेनफुल कंडीशंस में है या फिर वैसे ही उसने स्कैन करवाया, क्योंकि साइलेंट स्टोन भी होती हैं, स्टोन होती है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको, तो वो चीजें हमने नोट करनी है। अगर पेनफुल कंडीशंस है तो 1 से 2 दिन के अंदर ही उसका पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स अपने को मिलेंगे। और हर मीटिंग्स में चलो सभी डॉक्टर्स हैं हमारे, बहुत कुछ सीखते जा ही रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स दे रहे हैं। रिलीज है नाम हुई, और जो फर्स्ट रिपोर्ट्स है इनकी 20 mm का स्लगन्स ये जो भी स्टोन्स वगैरह था, ये आप डेट देख लीजिए, इस 8 की रिपोर्ट है। इसके बाद ये जो रिपोर्ट्स है, गोलब्लैडर बिल्कुल नॉर्मल स्टोन गायब हो चुकी थी। शरीर है वो किससे बना है? सबसे छोटी इकाई क्या है? वो सेल है। सेल से क्या बने हैं? टिश्यू बने हैं। टिश्यू से क्या बने हैं? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। सिस्टम से क्या बनता है? हमारी बॉडी। इसलिए जो छोटी से छोटी इकाई है, उसको जीने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो ऑक्सीजन की जरूरत है, दूसरी न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है? और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कौन बचाएगा? आपका ब्लड बचाएगा। यस। और जहां हमारे ब्लड की पहुंच नहीं होती, वहां क्या पहुंचता है? वहां लिम्फ पहुंचता है। छोटे बड़े में उंगली पकड़ के चलते हैं, तो हमने डिसाइड करना है कि हमारा जो साथी है वो कंस टाइप का होना चाहिए या कृष्ण टाइप का होना चाहिए। थैंक्स टू गॉड और
सर का भी और सर का भी कि मैं आज जो हूँ, मैं सपना सच हो रहा है और शायद मेरा नमनेस भी हो रही है थोड़ी सी, तो अच्छा लग रहा है। और सर ने बहुत कुछ कहा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, आपने समझना पड़ेगा। बहुत से हो सकता है कि किसी को लगे कि हमें तंज कस रहे, पर तंज नहीं है, ये एक डांट है जिसे हमें संभलना है, चलना है और देखना है। क्योंकि हमने कर लिया कि हमने इलेक्ट्रोनोपैथी में है, लेकिन हमको खुद का ही नहीं पता, तो हम दूसरों का क्या करेंगे। ये हमारे गुर्दों में नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका काम होता है कि यूरिया जहाँ जो बैक्टीरिया उसको बाहर निकालना। लेकिन जब ये खराब होने लग जाते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं, तो हमारे प्रोटीन्स अल्ब्यूमिन सारे बाहर आने लग जाते हैं। तो बच्चों के आंखों के चारों ओर मुंह पर स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਕੇ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ हमें भी पानी खाने के साथ पीना चाहिए, खाने के बाद पीना चाहिए कि खाने के बीच बीच में भी पीना चाहिए। ये ऐसा है कि पानी हम खाने से पहले भी पी सकते हैं, खाने के साथ में भी पी सकते हैं, और खाने के बाद तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। हम इसको इंग्लिश में एस्थेटिक्स बोलते हैं, ब्यूटी बोलते हैं, सुंदरता बोलते हैं। सो सर के प्रीशियस डायमंड जैसे खूबसूरत और कीमती शब्दों के लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें